सहायक पुलिसकर्मियों की। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन अभी भी जारी है। बारिश के बीच भी आंदोलनकारी डटे हुए हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर से बातचीत के बाद आंदोलनकारियों के बीच दो फाड़ हो गया है। एक गुट आंदोलन छोड़कर चला गया, जबकि दूसरा गुट अभी भी मैदान में डटा हुआ है। दरअसल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सहायक पुलिसकर्मियों को अनुबंध यह आश्वासन दिलाया था सहायक पुलिसकर्मियों कि उनका अनुबंध 2 साल और बढ़ाया जाएगा और मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद आंदोलन 2 गुटों में बंट गया। दिनों से आंदोलन पर डटे हैं सहायक पुलिसकर्मी और हालांकि ये 2 गुटों में बटा इनका दल, लेकिन अभी भी एक गुट रांची के मोरहाबादी मैदान में डटा हुआ है बारिश के बीच। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का। इस वक्त हमारे साथ रांची के मोरहाबादी मैदान से जुड़े हैं। अंजनी, 12 दिन बीत चुके हैं, सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है। हालांकि इस बीच जिस तरह से मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे, बातचीत हुई, एक धड़ा वापस लौट गया, लेकिन एक धड़ा अभी भी है जो वहां पर डटा हुआ है। देखिए, बारिश हो रही है, मौसम खराब है, बावजूद इसके अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जबकि मिथिलेश ठाकुर जब वहां पहुंचे थे, मंत्री पहुंचे, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ये आपका आंदोलन इलीगल है, नाजायज है, बावजूद इसके सरकार कोशिशें कर रही है। क्यों मानने को तैयार नहीं? क्योंकि प्रपोजल्स तो दिए गए हैं उन्हें कि आखिर उनके साथ सरकार क्या कुछ उनके मांगों को पूरा कर सकती है, फिर ये मांग मान क्यों नहीं रहे? ये आंदोलन का 12वां दिन है और ये राज्य के 12 जिलों से, वैसे जिलों से आते हैं जो नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। और सरकार की ये पहल थी, जब रघुवर सरकार यहाँ सत्ता में थी, तो जो नक्सल इलाके में जो युवा हैं वो रास्ते से भटके नहीं, तो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उन्हें एक विजन देने के लिए, राज्य की सेवा करने के मकसद से ये सहायक पुलिसकर्मी में नियुक्ति की गई। लेकिन ये नियुक्ति जो है अनुबंध पे है। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूँगा आरती, अमूमन जो है अनुबंध पे जो है पुलिस में नौकरियां पूरे भारत में जो खबरें हैं नहीं लगती हैं, तो फिर भी जब लगी हैं तो सरकार, उस समय की सरकार जो है एक ठोस पहल करनी चाहिए थी। और अब जो है आंदोलन का 12वां दिन है, बारिश भी हो रही है और इनकी जो हालत है पहले से अच्छी नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश में छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं। और शुरुआती समय में कई विधायक आए, सत्ता पक्ष के भी विधायक यहाँ पहुंचे, मंत्री पहुंचे और विपक्ष के भी कई विधायक यहाँ पहुंचे और कहीं ना कहीं थोड़ा राजनीतिकरण यहाँ पे शुरुआत में दिखाई देने लग गया। और मेयर आई, कई बीजेपी के लोग लगातार आते रहे और वो अपना एक आश्वासन देते रहे कि ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन सत्ता में बैठी जो सरकार है, उसके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो विधायक हैं गिरिडीह के, वो सबसे पहले यहाँ पहुंचे, बातों को सुना और बातों को आगे तक पहुंचाया। उसके बाद मिथिलेश ठाकुर आए, बातचीत हुई। तो बातचीत के बाद ये हम जरूर कह सकते हैं कि सरकार के तरफ से जो बताया गया कि 13,000 दिया जाएगा, तो सरकार तमाम चीजों को सोचते हुए ये उन्होंने 10,000 से 13,000 किया। सत्र के दौरान जब मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब दिया था सहायक पुलिसकर्मियों के बारे में, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये पुरानी सरकार की गलती है और अब ये खामियाजा इन पुलिसकर्मियों को उठाना पड़ रहा है। साथ ही सरकार ने ये साफ किया है, हेमंत सोरेन ने कई बार ये साफ किया है कि किसी की भी हकमारी नहीं होगी इस राज्य में। सरकार तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रही है और यही एक जरिया है कि बातचीत के जरिए ही मामला सुलझाया जाए। और एक कोशिश थी कि मंत्री जब पहुंचे वहां पर उन्होंने ये भरोसा दिलाया, ये प्रस्ताव दिया कि एक्सटेंशन 2 साल का दिया जा रहा है, साथ ही साथ मानदेय भी बढ़ाया जा रहा है, पर ये मानने को तैयार नहीं है। देखिए, इनका जो आंदोलन है हम लोग लगभग पिछले 12 दिनों से देख रहे हैं,
तो एक कोई सफल नेतृत्व करने वाला कोई लीडर यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। नहीं तो देखिए अमूमन ये होता है आरती, आप पारा टीचरों की समस्याओं को देखेंगे, पिछले 15-16 वर्षों से लगातार उनका भी आंदोलन चल रहा है और सरकारी नौकरियों में जो है कि तुरंत डबल जो पैसा है वो नहीं होता है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि इनका जो आंदोलन है, इनका जो नेतृत्व है, कहीं ना कहीं एक लीडरशिप, एक सफल विजन वाले लोग यहाँ पे नहीं है। और यही वजह है कि इन लोगों ने कई बार आंदोलन किया और FIR तक हो गए हैं लालपुर थाना में और लाठीचार्ज हुआ, कई घटनाएं भी घटी है। लेकिन अब जब सरकार की तरफ से मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं, पेयजल मंत्री हैं, वो सरकार की तरफ से बात कर रहे थे, तो इन्हें जो है उन्हें इन चीजों को समझते हुए कहीं ना कहीं स्वीकार करना चाहिए था। देखिए अनुबंध की जो नौकरी है, सरकार की भी अपनी परेशानियां होती हैं, एक लंबी प्रक्रिया होती है और सरकार को जो है कई विभागों से परामर्श लेना पड़ता है। इतना आसान नहीं है तमाम चीजें तुरंत देना, लेकिन फिर भी आंदोलन कर रहे हैं। देखिए इनका आंदोलन जो है 12वां दिन है आरती और 31 अगस्त को तमाम लोगों का जो अनुबंध है वो समाप्त हो चुका है। तो यही इनके मन में भी एक डर है कि हमारा भविष्य क्या होगा। कई लोगों की जो है उम्र निकल गई है, कई लोग अब जो है परिवार वाले हो गए हैं, तो परिवार की चिंता, अपना भविष्य की चिंता को लेकर ये लोग जरूर यहाँ परेशान हैं और बारिश के मौसम में भी हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब आंदोलन होता है तो तुरंत बातचीत का नतीजा भी नहीं निकलता है, थोड़ा वो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये आगे बढ़ते हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि लेकिन देखिए अंजनी, सवाल ज्यादा इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि देखिए जब मंत्री आश्वासन देने पहुंचे और राज्य सरकार की तरफ से तमाम जो बातें सामने आ रही हैं कि कोशिशें चल रही हैं, हल निकालने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, किसी की हकमारी नहीं होगी, ऐसे में इन तमाम चीजों के बीच जब एक धड़ा लौट चुका हो घर वापस, ऐसे में तो ये इनका आंदोलन कमजोर अब पड़ चुका है। तो क्या अब इनकी मांगे सुनी जाएंगी ऐसा लगता है, या फिर अब ये अपनी बात उतनी मजबूती से रख पाएंगे? देखिए जब कई 12 जिले से लोग आए थे और कई जिले के लोग जो हैं वो वापस लौट गए हैं, तो कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन इनका हम कह सकते हैं इनका हिम्मत जो है वो कमजोर नहीं हुआ है। हम थोड़ी एक बार तस्वीर दिखाना चाहते हैं। देखिए अभी भी जो है मोरहाबादी मैदान में ये डटे हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी भी संख्या इनकी कम नहीं है, कुछ जिले के लोग जरूर चले गए हैं, लेकिन अभी भी इनका जो संख्या बहुत कम नहीं हुआ है। लेकिन आंदोलन में जो पहले की तरह जो पहनापन था, जो एकजुटता थी, वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब अब ये ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अब सरकार की तरफ से जो चीजें दी जाएंगी तो हमें लगता है कि इन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अड़ने से या इस तरह से जिद मचाने से काम नहीं चलता है। फिर भी ये इसमें जो सहायक पुलिस कर्मी है ये जरूर बातचीत कर रहे होंगे, तो आने वाले समय में धर्मता नहीं चलेगी, सिद्ध नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप इससे बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, अगर सरकार बातचीत कर रही है तो बीच का रास्ता निकालना होगा और इसके लिए दोनों को समझना होगा, सरकार को भी और इन सहायक पुलिस कर्मियों को भी। शुक्रिया अंजनी तमाम बातचीत के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए। पुलिस कर्मियों का आंदोलन जारी है, 12 दिन बीत चुके हैं। हालांकि इस बीच एक धड़ा वापस लौट चुका है, लेकिन अभी भी एक धड़ा मोरहाबादी मैदान में डटा हुआ है छोटे छोटे बच्चों के साथ। और देखिए पिछले कुछ दिनों से मौसम भी खराब है, लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर ये अपनी मांगों को लेकर वहां पर डटे हुए हैं। और सरकार से एक गुजारिश, सरकार से एक मांग कि उनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार विचार करे।